तो हेलो गाइस एंड आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ एंड इसके साथ मैं कुछ रैंडम टॉपिक पे बोलूँगा और वो रैंडम टॉपिक कुछ भी हो सकते हैं जो भी मेरे मन में आएंगे एंड उसके साथ मैं बताऊँगा, उस पर कुछ भी एक्सप्लेन करूँगा। जैसे कि अभी मेरे साइड में एक डॉग है तो उसके ऊपर मैं कुछ भी बोल सकता हूँ कि अबाउट वन थिंग एंड 1 2 3 स्टेप्स करेंगे और करीबन 1-2 मिनट के लिए बोलूँगा उस रैंडम टॉपिक पे। एक सेकेंड। हाँ, तो जैसे कि साइड में डॉग है उसके ऊपर बोलता हूँ। तो एक डॉग काफ़ी वफ़ादार होता है एंड उसकी अलग अलग ब्रीड्स होती है, जैसे कि जर्मन, बुलडॉग, पोमेरियन और काफ़ी होती है अलग अलग। और उनके अंदर से अभी मैंने एक वीडियो शूट की थी जिसमें मैं अपने एक दोस्त के घर गया था एंड उसके पास एक जर्मन डॉग था एंड उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई। वैसे उसके ऊपर बेसिकली वीडियो नहीं थी, वीडियो में टॉपिक ये था कि मुझे उनके दोस्तों के मुझे अलग अलग घर जाना है, मुझे अपने अलग अलग दोस्तों के घर जाना है एंड उनसे पूछना है कि उनके पास सबसे महंगा आइटम क्या है। तो ये उस वीडियो का टॉपिक था एंड उस वीडियो पे मैं अलग अलग दोस्तों के घर गया एंड उनका सामान चेक किया कि उनके पास क्या क्या महंगा सामान है एंड वो वीडियो शूट भी हो गई। अभी उसे मैं एडिट कर रहा हूँ और उसमें एडिट करने में करीबन कल का दिन और लग जाएगा। आज का दिन पूरा लग गया। कल रात को थोड़ी बहुत एडिट की थी, कट्स लगाए थे, उसके अलावा कुछ नहीं किया इतना। लेकिन रात में दिमाग ज़्यादा चलता है शायद। जब मैंने एडिट करना स्टार्ट किया था तब इतना कुछ आ नहीं रहा था मेरे माइंड में, लेकिन जब मैं थोड़ी देर तक उसे मैंने एडिट किया, उसके बाद मेरे माइंड में आया कि इसको और अलग तरीके से मुझे एडिट करना चाहिए। उसके अंदर मैंने सोचा कि वॉइस ओवर करता हूँ एंड स्टार्टिंग का जो इंट्रोडक्शन है उसको म्यूट करके वहाँ पर अपना वॉइस ओवर डालकर उसके ऊपर मैं क्लिप्स लगाऊंगा अकॉर्डिंग टू दी वॉइस ओवर। तो ये मेरा आइडिया था जो मुझे रात में आया और ऐसे ही लगता है रात में एडिट करते हैं तो काफ़ी इजी रहता है, क्योंकि मसल मेमोरी यानी मान के चलें तो रात को क्रिएटिविटी काम नहीं आती इतनी, या फिर रात को सोच नहीं सकते नए आइडियाज़। तो रात को मसल लगते हैं, यानी कि दिमाग लगता नहीं है लेकिन हार्डवर्क लगता है, मेहनत लगती है एडिट करने में। और दिन में सुबह सुबह आइडियाज़ आते हैं तो उस वक्त एडिट करना सही नहीं है। आइडियाज़ पे काम करना चाहिए ताकि और बेटर आइडिया आ सके। आज मैं रात में बैठकर उस वीडियो को पूरा एडिट कर दूंगा, पूरा घच नहीं काटनी, लेकिन जितना हो सका उतना कर दूंगा। अभी 3 मिनट की वीडियो हो चुकी है तो बची है करीबन 5 मिनट की वीडियो। 5 मिनट में अलग अलग डिज़ाइंस, साउंड इफेक्ट एंड बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाना है और सबसे ज़्यादा मुश्किल आती है बैकग्राउंड म्यूज़िक ढूंढने में।
अलग अलग जगह पर यानी कि यूट्यूब पर या फिर मेरे पास भी काफ़ी बैकग्राउंड म्यूज़िक पड़े हैं, लेकिन जब मैं उनको यूज़ करता हूँ और वीडियो अपलोड करता हूँ यूट्यूब पर तो उस पर कॉपीराइट आ जाता है और उसकी वजह से मुझे वीडियो डिलीट या फिर अनलिस्ट करके फिर से उस म्यूज़िक वाले पोर्शन को जहाँ पर मैंने म्यूज़िक लगाया है उसको हटाना पड़ता है और उसकी जगह दूसरा म्यूज़िक लगाना पड़ता है, या फिर वहाँ पर कोई म्यूज़िक नहीं होता। मैंने अब तक जितने भी वीडियोस डाली है लॉन्ग में, उनके अंदर हर किसी में यही प्रॉब्लम आई है कि कितने बार भी मैंने उसके अंदर कोई भी म्यूज़िक ऐड किया तो जैसे ही मैंने अपलोड करते ही उसके अंदर कॉपीराइट क्लेम आ गया, म्यूज़िक डिटेक्ट हो गया कि मैंने कौन सा म्यूज़िक ऐड किया है और उसकी वजह से वो वीडियो मोनेटाइज नहीं हो पाती। अभी भी मैंने जो वीडियो एडिट की है उसमें भी वही सेम सॉन्ग है जिस पे कॉपीराइट आता है काफ़ी। बट देखते हैं, मैंने ज़्यादा लंबा सेक्शन यूज़ नहीं किया है म्यूज़िक का, करीब 15 से 20 सेकंड तक ही यूज़ किया है म्यूज़िक। और हाँ, मुझे रैंडम टॉपिक पर बोलना था, पता नहीं कैसे मैं कुछ और ही बोलने लग गया। तो अभी मुझे रैंडम टॉपिक पर बोलना है, लाइक बाइक हो गया। तो बाइक के बारे में एक चीज़ ये है कि इससे हम कहीं पर भी जा सकते हैं बाय लैंड, एंड इसमें पेट्रोल डलवाना पड़ता है और पेट्रोल अभी महंगा हो रहा है, गैस भी काफ़ी महंगा हो रहा है क्योंकि वार चल रही है, जिस कारण सप्लाई काफ़ी कम हो चुकी है गैस की, पेट्रोलियम की। रास्ते में जो भी वे ऑफ सोर्सेस या फिर जहाँ से आते हैं वहाँ पर बॉम्ब गिराए गए थे। एक सिलेंडर की एजेंसी या फिर कारखाना था जहाँ पर बनती है गैस, तो वहाँ पर गैस तो सिलेंडर फोड़े गए थे, ऐसा कुछ था न्यूज़ में, और उसकी वजह से उसकी शॉर्टेज आ गई। हाँ, और अभी अंडे मेरे साइड में, इधर साइड में अंडे हैं। अंडों के बारे में एक चीज़ ये है कि अगर जिम जाते हो तो अंडे खाने से काफ़ी स्ट्रेंथ आती है और इनसे मसल गेन होता है। लाइक अगर आप प्रोटीन या फिर पाउडर वगैरह ले रहे हो, कैरेटीन, तो उससे भी स्ट्रेंथ बढ़ती है। लेकिन अगर अंडे इसके साथ कुछ और भी डाइट ले रहे हो तो काफ़ी जल्दी रिज़ल्ट दिखता है। लाइक मैं भी अभी जिम जाता हूँ रोज़ाना, लेकिन मैं अंडे नहीं खा रहा, ना ही कोई कैरेटीन पाउडर ये सब ले रहा हूँ, ये सब ले रहा हूँ क्योंकि मेरी स्किन पे काफ़ी सेंसिटिव है। गर्म होने से इस पे पिंपल्स होने लगते हैं, इसीलिए मैं अंडे नहीं खाता गर्मियों में, तो खासकर ना ही मैं दूध पी सकता हूँ। कैरेटीन ले सकता हूँ, घर पे पाउडर पड़ा है, लेकिन वो पाउडर भाई का है तो भाई उसे लेता है। अगर मैं भी यूज़ करने लगूँगा तो वो पाउडर काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगा और भाई उसे नहीं ले पाएगा। तो भाई ने भी अभी जिम स्टार्ट की है, उसे भी 1 वीक होने वाला है और उसे भी ज़रूरत है कैरेटीन या फिर क्रिएटिन, कोई भी वर्ड दोनों में से, तो उसको भी इसे लेना पड़ता है। लेकिन मैं पहले से ही, जब से मैंने जिम ज्वाइन की है तभी से मैं सिर्फ रोटी सब्ज़ी, और पहले मैं दूध लेता था जब मुझे पता नहीं था कि मेरे दूध ख़राब करता है या फिर ऐसे कुछ। लेकिन जब मुझे पता चला
कि दूध ख़राब करता है। तो उसके बाद से ही मैंने दूध पीना काफ़ी कम कर दिया। और जब बीच में कोई पिंपल नहीं हो रहे थे, मेरी स्किन सेंसिटिव है, तो अगर मैं दूध पीता हूँ तो उस पर पिंपल होने लगते हैं, इसीलिए मैं दूध नहीं पीता। लेकिन बीच में जब मेरी स्किन बिल्कुल ठीक हो गई थी और उस पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, कोई भी पिंपल नहीं आ रहे थे, क्लीन थी बिल्कुल, तो उस वक्त मैंने बीच में दूध लेना स्टार्ट कर दिया, दूध पीना स्टार्ट कर दिया। ज़्यादा नहीं पीता था, नॉर्मल 1 दिन 1 गिलास, ऐसा मैंने सिर्फ 1 वीक तक किया। या फिर बीच में से मैंने 1 दिन ही 2 गिलास पी लिए। तो क्या हुआ, स्किन पे फिर से पिंपल होने लगे और इसकी वजह से मेरी स्किन पे फिर से पिंपल आ गए। और अभी मैं दूध बिल्कुल नहीं पीता। अभी से 1 वीक पहले या फिर 2-3 वीक पहले मैंने एक वीडियो शूट की थी और उस वक्त मेरी स्किन पर पिंपल ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था। तो मुझे डर था कि उस वीडियो में पिंपल ना आए दिखे। उससे पहले वो पिंपल काफ़ी स्किन से बाहर निकल गया था, बड़ा सा हो गया था। और क्या हुआ था, तो उससे पहले वीडियो को शूट करने से पहले मैंने दूध पिया था, जिस कारण एलर्जी हो गई मेरी स्किन को। एंड उस पर पिंपल होने लगे। और वो एक पिंपल मेरे ऐसे नहीं होता कि अलग अलग जगहों पर छोटे छोटे पिंपल होते हैं। मेरी स्किन पे एक ही जगह पर बड़ा सा पिंपल होगा, छोटा मोटा नहीं होगा, बहुत बड़ा। पहले तो छोटा सा होगा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर और बड़ा, फिर वो फूटेगा, फिर उसके अंदर से वाइट वाइट लिक्विड निकलता है, फिर उस पर पपड़ी बनती है, वो इतना बड़ा हो जाएगा, काला काला भद्दा लगता है बहुत। फिर वो 1 वीक तक वैसे पड़ा रहेगा और बड़ा होता रहेगा। 1 वीक तक उसके बाद वो हटने लगता है, यानी उतरने लगता है। और इस पूरे प्रोसेस में जब वो निकलना शुरू हुआ था और जब वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया, अगर उसे हाथ ना लगाएं तो भी, तो इसमें लगते हैं करीबन, मेरे को स्टार्ट हुआ था 23 या फिर 24 को, और वीडियो शूट की थी 5 या फिर 6 तारीख को। तो मान के चलो 7, तो वो हो गए 7, 8, 5, 14, 2 वीक आराम से लगते हैं एक पिंपल को पूरा निकलने में और पूरा ख़त्म होने में। तो मेरी तो स्किन पे एक पिंपल की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं दूध नहीं पी सकता। और जिम के लिए अगर जिम जाते हो तो दूध पीना काफ़ी ज़रूरी है। अंडे नहीं लेता मैं, खाता मैं, ना ही दूध पीता हूँ, ना ही कैरेटीन लेता हूँ, सिर्फ रोटी सब्ज़ी पर ही जिंदा हूँ मैं। अभी यहाँ पर सीधा रास्ता यहीं से चलते हैं आज। एक सेकेंड, भीड़ है काफ़ी। हाँ, तो रैंडम टॉपिक, लाइक मेरे यहाँ पे साइड में ऑटो है, तो ऑटो के ऊपर कुछ बोलता हूँ। पहले ऑटो काफ़ी चलते थे जो पेट्रोल वाले थे, ऐसे दिखने वाले, आगे से तीखे होते थे। बट उसके बाद जैसे ही उसके बाद वो इलेक्ट्रिक ऑटो आए, उसके बाद ये पेट्रोल वाले ऑटो चलने काफ़ी कम हो गए, क्योंकि इलेक्ट्रिक ऑटो काफ़ी बिजली बचाता है, यानी कि उस पर ख़र्चा कम आता है। और वहीं पे जो
पेट्रोल वाला ऑटो है उसमें खर्चा ज़्यादा आता है, पेट्रोल डलाना पड़ता है हर बार, और एक बारी में एक सवारी अगर लेके जानी है, क्योंकि अभी ऑटो काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, तो एक बारी में अगर एक सवारी लेकर जानी है तो पेट्रोल वाले ऑटो में काफ़ी घाटा है। लेकिन वहीं पर जो इलेक्ट्रिक ऑटो है उसके अंदर एक सवारी लेकर जा सकते हैं, इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रॉफिट होता है क्योंकि बिजली इतनी महंगी नहीं है जितना कि पेट्रोल है। तो आज इस रास्ते से चलते हैं और यहाँ से जाके लेफ़्ट मुड़ना है और फिर राइट, फिर राइट, फिर लेफ़्ट, फिर राइट, फिर लेफ़्ट, फिर राइट, फिर लेफ़्ट, फिर लेफ़्ट, और मेरी जिम आ जाएगी। तो अभी यहाँ से सीधा चलते हैं। तो अभी बात करते हैं गुलाबी फूल। गुलाबी फूल से मुझे एक रोज़ की याद आई। रोज़ वैसे रेड होता है और दिखने में काफ़ी सुंदर, सूंघने में भी, खुशबू भी काफ़ी अच्छी होती है। गुलाबी फ्लावर में बात करें तो कौन से फ्लावर आते हैं? गुलाबी में गुलाब हो गया, नाम से ही आता है गुलाबी गुलाब, वो भी काफ़ी सुंदर होता है। गुलाब को इंग्लिश में ही रोज़ बोलते हैं, है ना। तो गुलाबी फ्लावर होते हैं एक दो, लिली या फिर लोटस का भी गुलाबी होता है शायद, तो वो भी है और वो भी काफ़ी सुंदर होता है। इसके अलावा गुलाबी फ्लावर दिखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। अगर काफ़ी सारे आसपास हैं तो अगर तुम उनके बीच में हो तो वहाँ पर माइंड को रिलैक्स मिलता है, तुम काफ़ी खुश हो जाते हो क्योंकि आसपास अच्छी खुशबू है, गुब्बारे हैं, गुलाब हैं, फ्लावर्स हैं, जिससे तुम्हें अच्छा लगता है और तुम काफ़ी अच्छा फील करते हो। इसके अलावा ये वॉल, दीवार काफ़ी मजबूत होनी चाहिए अगर तुम अपना घर बना रहे हो। अगर तुम अपना घर बना रहे हो, घर के अंदर दीवारें कमज़ोर है तो इससे माना जाता है कि नींव भी कमज़ोर है। तो हमेशा नींव पे फोकस करो, बेस पे फोकस करो, उससे तुम्हारा घर अच्छा बनेगा। अगर नींव कमज़ोर है तो कभी ना कभी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आने लगेगी घर में, और उन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को से तुम्हें काफ़ी बड़ी बड़ी मुश्किल होगी। लाइक दीवारों में क्रैक्स, छतों में क्रैक्स आने लगेंगे और छत का गिरना भी हो सकता है कि तुम्हारी छत भी गिर सकती है अगर दीवार कमज़ोर है साइडों की। आसपास की दीवार मजबूत होगी तभी घर मजबूत बनेगा। तो जब भी घर बनाओ अपनी दीवारों में अच्छा इन्वेस्ट करो, सही सीमेंट, सही ईंटें, सही नींव रखो उसकी। अभी इन्वर्टर, एसी है। गर्मियों में एसी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। गर्मियों में एसी काफ़ी हेल्पफुल रहता है क्योंकि गर्मियों में बहुत हीट होती है, गर्मी लगती है। पंखे कूलर से इतना बचाव नहीं हो पाता। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है अप्रैल मई जून के महीने में तो काफ़ी ज़रूरी होता है कि एसी लगा लो घर में। इससे घर ठंडा हो जाएगा एंड तुम्हें भी अच्छा लगेगा उसमें काम करने में, पढ़ाई करने में। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो उससे ना तुम पढ़ पाओगे ना तुम सो पाओगे। बस बिजली का बिल थोड़ा सा ज़्यादा आएगा एसी से, इतना भी नहीं आएगा, इतना भी नहीं आएगा। लेकिन कूलर और फैन से तो काफ़ी बढ़िया है, थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है इसका। इसके अलावा ट्रेडर्स का काम होता है कि जो भी सामान है अलग अलग लोगों का, वो उनके पास आता है।
एंड उस सामान को वो अपने कस्टमर तक पहुंचाते हैं अपने एजेंट के ज़रिए। तो ये एक बीच के बंदे होते हैं कि कंपनी से इनके पास सामान आता है और इनसे वो सामान कस्टमर तक पहुंचता है, इनसे वो सामान कस्टमर तक पहुंचता है। सामान जैसे कि मान सकते हो मीशो या फिर फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन है, ये भी एक ट्रेडर है बीच का। कंपनियां इस पे अपना सामान डालती है और जो कस्टमर है वो इसके ज़रिए सामान ख़रीदते हैं। तो कंपनी से सामान डायरेक्ट कस्टमर के पास जाता है इन एप्लीकेशन की मदद से या फिर इन ऐप्स की मदद से। ओके। और कांच, मुझे कांच से एक इक्विलिब्रियम बनाना था पहले, क्योंकि मुझे एक कांच का गिलास या फिर कंटेनर चाहिए था। उस वक्त मुझे कोई शूट करनी थी वीडियो, तो मुझे लगा कि कंटेनर ले आना चाहिए, वीडियो में काम ही आएगा। बट मुझे नहीं पता था कि वो मैं काफ़ी जल्दी में मंगवा रहा हूँ। शुक्र है मैंने वो कंटेनर नहीं मंगवाया, अगर उसे मंगवाता तो मुझे उसका इतना यूज़ भी नहीं था और वो ऐसे ही पड़ा रहता घर में। उसके अलावा मेरे दोस्त ने मुझे सजेस्ट किया कि मैं जो बिस्कुट वाले बॉक्स आते हैं उनसे भी बॉक्स बनवा सकता हूँ। तो बॉक्स तो मुझे नहीं मिले, लेकिन मेरे पास कार्डबोर्ड के बॉक्सेस पड़े थे काफ़ी सारे। तो उन 2 बॉक्सों से मैंने एक बड़ा बॉक्स बना लिया कंटेनर टाइप, और उसको एक साइड से खाली छोड़ दिया स्पेस, और वहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक की थैली लगा दी ताकि अंदर दिख सके कि ये कंटेनर की तरह अंदर दिख सके। और वो काफ़ी बढ़िया बना था। बट उसके अंदर या फिर जो भी मैंने उससे वीडियो शूट की थी, लेकिन जो भी मैंने उससे वीडियो शूट की थी उस वीडियो पे इतना रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया। पता नहीं क्यों, या फिर मैंने इसको अप्लाई अच्छे से नहीं किया, या आइडिया अच्छा नहीं था, या फिर अच्छे से वॉइस ओवर नहीं किया, इंगेजिंग, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सब हो गया। अभी मैं खुद के बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि मैंने जब YouTube पे अपना जब नया चैनल बनाया था तो उस पर मैंने स्टार्टिंग में वॉइस ओवर किया, तो उस पर इतना फोकस नहीं किया, वो नेचुरली मैंने किया था। एंड उसके बाद काफ़ी व्यूज़ भी आते थे। लेकिन जब मैं कॉन्शियस होने लग गया कि मुझे वॉइस ओवर अच्छा करना है, तभी से मैं ज़्यादा स्ट्रेस देने लग गया कि हाँ, वर्ड पे स्ट्रेस देना है, उसको अच्छे से एम्फोसाइज करना है, वर्ड में क्लियरिटी होनी चाहिए। ऐसे अलग अलग चीज़ें थी जिन पे मैं फोकस कर रहा था, जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। और अभी मेरी हैबिट हो चुकी है कि बार बार मैं एक ही वीडियो को या एक ही वॉइस ओवर को मैं बार बार करता हूँ ताकि उसको मैं परफेक्ट बना सकूँ। और ये मेरी गलती है, क्योंकि मैं बार बार उसको परफेक्ट बनाता हूँ, जिससे उसके अंदर से नेचुरलिटी चली जाती है, वो नेचुरल नहीं लगता। इसीलिए अब से थोड़ी सी प्रैक्टिस करूँगा वॉइस ओवर पे, कि ज़्यादा बारी वॉइस ओवर ना करूँ और एक बार वॉइस ओवर करूँ खुलकर, आराम से, रिलैक्स्ड टोन में। और ये टोन मुझे पता है कि कैसी आती है। बस कई बार अगर थोड़ा सा लाउडली बोलो तो वॉइस के अंदर ऐसे लगता है कि चिल्लाकर बोल रहे हैं, तो तीखापन आता है। तो उस चीज़ को अवॉइड करना है। उस चीज़ के लिए क्या कर सकते हैं कि ज़्यादा चिल्लाना नहीं है, आराम से हल्की आवाज़ में, थोड़ी कम आवाज़ में बोलना है, ज़्यादा लाउड नहीं करना। क्योंकि जो माइक है मेरे पास,
जो भी माइक होता है वो हल्की सी आवाज़ को भी कैप्चर कर लेता है। अगर उसके बिल्कुल पास ट्रैकर वॉइस ओवर कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो ये मेरे माइंड में नहीं रहती बात। मैं बार बार सोचता हूँ कि ये वर्ड अच्छे से नहीं निकला, फिर से बोलता हूँ, एंड इसी कारण मेरा जो वॉइस ओवर होता है वो ख़राब हो जाता है। मुझे बार बार लगता है कि इस बार जब मैंने वॉइस ओवर किया था तब उसके अंदर कुछ वर्ड अच्छे से सुनाई नहीं दिए, उनकी क्लियरिटी अच्छी नहीं थी, एंड इस कारण मैं उस वॉइस ओवर को 2 बार करता हूँ, 3 बार करता हूँ, ताकि उसके अंदर क्लियरिटी आ सके। तो इस चीज़ को अवॉइड करना है अब से। ये चीज़ मैंने पता नहीं, एक सेकंड उल्टे हो जाओ, ये चीज़ पता नहीं मैंने कितनी बार बोली है अपनी वीडियो में कि मुझे बार बार वॉइस ओवर नहीं करना, मुझे सिर्फ एक बार वॉइस ओवर करना है, खुलकर करना है, एंड उसके अंदर ज़्यादा फोकस नहीं करना कि मुझे एम्फेसिस करना है या फिर किसी वर्ड पे स्ट्रेस देना है। जो मैं नेचुरली बोलता हूँ वैसे बोलना है, और उससे काफ़ी अच्छा वॉइस ओवर होता है। पहले के मैंने जब वॉइस ओवर चेक किए, मेरे खुद के वीडियोस देखी खुद की, तब उनमें साफ दिखते हैं कि वर्ड की इतनी क्लियरिटी नहीं है, लेकिन मैं सेंटेंस पे फोकस करके बोलता हूँ। लाइक एक पूरा सेंटेंस है, उसको एक ही बारी में नहीं बोलना, उसको जो भी वर्ड बोल रहे हो, 1 वर्ड बोल रहे हो, 2 वर्ड बोल रहे हो, तो उसी वर्ड पे फोकस करके एक एक वर्ड बोलना है, फील करके। माइंड में ये नहीं रहना चाहिए कि पूरी लाइन बोलनी है। माइंड में ये रखना है कि जो भी वर्ड बोल रहे हो, जो भी वर्ड मुंह से निकल रहा है, उसको क्लियर बोलना है, खुलकर बोलना है उस वर्ड को। यही चीज़ माइंड में रखनी है, एंड इससे तुम्हारा वॉइस ओवर काफ़ी बढ़िया होगा। एक सेकंड गऊ का, दूसरी गऊ, उसके पीछे तीसरी, उसके पीछे चौथी। तो जब भी मैं वॉइस ओवर करता हूँ तो उसके बाद मेरे माइंड में रहता है, मैं अपने वॉइस ओवर को फिर से सुनता हूँ और देखता हूँ कि मेरा वॉइस ओवर, जब भी मैं अपना वॉइस ओवर करता हूँ तो मैं उसको बाद में सुनता हूँ कि वो वॉइस ओवर कैसे हुआ है, और उसके बाद मैं कॉन्शियस हो जाता हूँ कि वो अच्छा नहीं हुआ, मुझे एक बार फिर से करना चाहिए। अभी मेरे माइंड में एक बात आई है कि एक बार मैंने जब अपना नया चैनल मिस्टर क्रेजी शॉर्ट्स स्टार्ट किया था, तो उस पर मैंने एक बार वॉइस ओवर किया, तो काफ़ी लाउडली था, तो नीचे से मम्मी आ गई, बोला कि चिल्लाना नहीं है ज़ोर से। तो मैंने धीरे आवाज़ में बोला, यानी कि इतनी ज़्यादा लाउड नहीं थी कि नीचे तक आवाज़ ना जाए, इसीलिए मैंने उसको कम आवाज़ में बोला। एंड फिर क्या हुआ, जब पूरा वॉइस ओवर हो गया, मैंने उसको सुना कि आवाज़ आ रही थी क्या, और वो मुझे अच्छा लगा क्योंकि उसमें क्लियरिटी थी, काफ़ी स्मूथनिंग लग रहा था, चिल्ला नहीं रहा था। यानी कि धीरे बोलने से, कम आवाज़ में वॉइस ओवर बढ़िया होता है। ये लाइव वीडियो से अलग है, लाइव वीडियो में एनर्जी चाहिए। तो मेरी जिम आ गई, अभी चलता हूँ मैं। सी यू।